बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। हमें दिखाई दे रहा है कि परफेक्शन की बात किस पर हो रही है, बी पर। मींस बी हमें 100 मानना है, तो ए 10% अधिक है, तो हम कह सकते हैं ए 110 है। और वही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली कंडीशन जो सुबह बता रहे थे, अब पूछा ये गया कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिए कि बी कितना कम दिख रहा था, 10 कम दिख रहा है। यहां पर सीधा सीधा डिवाइड बाई 110 इंटू 100, यानी आप कह सकते हैं 9 सही 1/11%। बस यही आंसर रुचि भी दे रही है, 9 सही 1/11 का, 100/11 की वैल्यू यही तो है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो है क्या, आंसर उसके बाद देना, पहले क्वेश्चन को समझ लेना कि क्वेश्चन क्या रहा। कहा गया कि रोहित ऑब्टेन्ड 480 मार्क्स आउट ऑफ 600 एंड मोहित ऑब्टेन्ड 560 मार्क्स आउट ऑफ 800, whose performance is better and how much %? किसको? रोहित और मोहित। यानी अगर इसकी हम लोग परसेंटेज देखें तो ये गुणे 100 कर दो, और इसके लिए 560/800 गुणे 100 कर दो। यहां से कोई दिक्कत नहीं थी, आपने तुरंत निकाल दिया कि ये पाया 80% और ये पाया 70%। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। अच्छा, जितनी तोड़फोड़ आती थी सारी कर दी। अब यहीं से समझो तोड़फोड़ उतनी करने की जरूरत थी नहीं। गलतियां कहां होती हैं, इसी जगह पर आकर गलती होती है। यहां तक बिल्कुल सही है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए या इससे रिलेटेड थोड़े बहुत पूछे गए। हाँ, रोहित 80, मोहित 70, लेकिन आपने जो आगे आंसर दिया है, आंसर वहां गलत है, और वही लास्ट लाइन हमेशा आंसर को गड़बड़ करवाती है। कहा गया एंड हाउ मच %? आपने देखा कि इसका 80 है, इसका 70 है, ये 10% बेहतर है। आपने तुरंत देखा कि ये 10% बेहतर है, जज कर दिया और आंसर कैलकुलेट कर दिया। पर एक बात समझिए कि क्या इन लोगों के ग्रांड टोटल बराबर हैं? अगर इनके ग्रांड टोटल बराबर नहीं है तो आप इनकी परसेंटेज को डायरेक्ट जज नहीं कर पाएंगे। फिर आप किस तरह से जज करेंगे? जैसे ये 70% है, ये 80% है, जो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के परसेंटेज बताए गए थे उस बिहाफ पर इन्हें जज करेंगे। मींस रोहित ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। किससे? मोहित से, यानी डिवाइड बाई 70। जब इंक्रीमेंट परसेंट की बात हो रही है, तो बेस वैल्यू छोटी, मींस 70 को डिवाइड करो इंटू 100, यानी 100/7 का मतलब आप कह सकते हैं 14 सही 2/7%। समझ आई बात कहां गलती हुई? समझ आई बेसिक बात कहां पे गलती हुई थी कि जब आपके ग्रांड टोटल सेम नहीं थे। हाँ बिल्कुल, 100/7 मींस 14 सही 2/7। जब ग्रांड टोटल सेम नहीं थे तो आप डायरेक्ट जज नहीं कर सकते थे। आपको जज कैसे करना था कि 70 से 80 ज्यादा, कितना ज्यादा? 10 ज्यादा, तो 10/70 गुणे 100, ये आपका आंसर होगा वहां पर। लेकिन जब आप एग्जाम में देंगे, वेरी गुड, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, तो वहां पर ऑप्शन में आपको 10% जरूर लिखा हुआ मिलेगा, जिससे कि आप पहली नजर में देखते ही उस आंसर को मार्क कर दें। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। सबसे पहले ये देखना क्या ग्रांड टोटल बराबर है। अगर ग्रांड टोटल बराबर नहीं है तो प्रोसेस आपको यही रखनी है कि खर्च, एक्सपेंडिचर है 80, तो सेविंग उसकी कितनी हो गई? 20। अब कहा यह गया कि आय में 20% की वृद्धि हुई, तो आय 120 बन गई, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। खर्च 10% बढ़ा रहा है, पहले खर्च था 80, अब 10% बढ़ाया, मींस इसका 110%, तो 88 हो जाएगा। जो व्यक्ति 120 रुपए कमा रहा है और 88 खर्च कर रहा है, वो कितने बचाएगा? 32 रुपए बचाएगा। जो पहले सेविंग 20 थी, अब 32 है, बढ़ती हुई दिख रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है? 12, 20 में से इंटू 100, मीन्स आपका आंसर कितना बन जाएगा? 60% की वृद्धि। आ गया? ठीक, चलो आपके साथ मेरा भी आ गया 60%। 4% की कमी हो रही है, ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है। लेकिन आप फॉर्मूले को मत रटो। जब अभी तक रटने पर जोर नहीं दिया है तो फिर भी वही कहेंगे कि आप इस फॉर्मूले को मत रटना। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलना, जो आप गणित में लगाते रहे हैं परसेंटेज में 100 के बेस पर, आप उसी के बेस पर सॉल्व करेंगे, उससे अलग सॉल्व नहीं करेंगे। किस तरह से कि मान लो एरिया था 100, आप अपनी तरफ से मान लो कि एरिया था 100,
हाँ डिक्रीमेंट हो जाएगा। लंबाई में 20% की वृद्धि की, मींस 20% का इंक्रीमेंट है, तो एरिया 120 हो जाना चाहिए। अब कहा गया कि चौड़ाई में 20% की कमी की गई, और अभी जस्ट हम लोग समझे थे कि इनके डायमेंशंस में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ही एरिया वॉल्यूम का प्रतिशत परिवर्तन है। नया एरिया 120 चल रहा है, लंबाई बढ़ने से एरिया 120 चल रहा है। अब इसमें 20% की आपको कमी करनी है, तो 20% की आप कमी कर दीजिए, मींस 24 घटा दो, 96 पर पहुंच गए। 100 से 96 कम हो रहा है या बढ़ रहा, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 4% की कमी होती हुई दिख रही है। डायरेक्ट हमें हमारा आंसर दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल बेसिक बेस्ट है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत फॉर्मूले रटने को मिलेंगे। मैथ में फॉर्मूलों की कमी नहीं है, बहुत रटने को मिलेंगे। तो जितना बचा सकते हो उतना बचाओ, मिनिमम रटो, दिमाग को खाली रखो थोड़ा सा, जिससे कि कुछ नई चीजें उसमें भर सकें। अगर यहीं पर इन्हीं छोटी छोटी चीजों में फॉर्मूले भर लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। एक इसमें फॉर्मूला लगेगा, फिर खपत कितनी बढ़ाई जाए कम की जाए उसमें अलग लगेगा, सर्किल में अलग लगता है, फिर एरिया उसमें आ जाओ, कोन और क्यूबॉइड में उसमें अलग फॉर्मूला लगता है, कितने रटोगे। बेहतर है बेसिक से चलो, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते जाओ, तुरंत आंसर आते जाएंगे, और एक लाइन में आपका आंसर निकल आएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। और वैलिड की गई तो ये 80 है। अब इसमें यह कहा गया कि जो हारा है और जो जीता है, तो सीधी सी बात है, जीत हार का फैसला हमेशा बैलेट वोट्स पर किया जाना है। तो जब जीत हार का फैसला बैलेट वोट्स पर होना है, तो विनिंग कैंडिडेट को जो मिले हैं वो मिले 70%, तो हारे हुए के लिए जो वोट बचे वो बचे 30%। अच्छा, बस कैलकुलेशन सारी पड़ती यहीं पर है। हम लोग क्या करते हैं, 80 का 70% निकाला, मींस जीतने वाले को 56 वोट दिए, 8 सत्ते 56, और हारने वाले को हम लोग दे देते हैं 8 तिया 24। तो जो हम लोगों ने ये नंबर बनाई 56 और 24, ये हमारी कैलकुलेशन को बढ़ाती है। अगर आप इस कैलकुलेशन की तरफ ना जाएं तो आपके लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाता है, आप आंसर को थोड़ा सा जल्दी निकाल लेंगे। किस तरह से कि हमें मालूम है कि जीतने वाले को मिले 70%, हारने वाले को मिले 30%, मींस हम कह सकते हैं कि ये 40% वोट से जीता है। अगर हम लोग देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये 40% वोट से जीता, और 40% वोट वो किसके हैं, 80 के। 80 के ही तो है 40%। या आप कह सकते हैं कि 32 की वैल्यू आपको दी गई थी 9600, मींस आप 2-3 जगह पर वो चीज कैलकुलेट करें, इससे अच्छा है सिर्फ एक जगह पर कैलकुलेट कर दें। 80 का 40% कितना होता है, 32, और 32 की वैल्यू आपको दी गई थी 9600, तो एक की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 300 बन रही है। और क्वेश्चन भी अब खत्म हो चुका है, जो कुछ आपसे पूछा गया उसका आंसर आपका सामने है कि कुल वोट की संख्या कितनी है, कुल वोट कितने थे 100, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो गए, ये जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे ये 30,000 हो गए। पूछा गया टोटल वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट कितने थे 80, एक की वैल्यू 300, तो 80 की वैल्यू 24,000, बस हो जाएगा वहां पर आंसर। तो हर जगह पर छोटी छोटी जगह पर कैलकुलेट करने से अच्छा है केवल फाइनल कैलकुलेशन करिए, बीच में कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट ना करें। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, यह क्वेश्चन बकायदा 1 रुपए लाइक क्वेश्चन है, इस पे 1 रुपए दिया जा सकता है। जिसका आंसर इसका एकदम परफेक्ट आ जाए एक बार में, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने भी परफेक्ट आंसर दे दिया और वो भी एक बार में, उसको 1 रुपए हमारी तरफ से इनाम। और ये अपने 1-1 रुपए की जोड़ते चलना, जब तक मैथ का बैच खत्म होगा तब तक आपके आराम से 10-20-50 रुपए हो जाएंगे, तो हमें भी फोन पे करने में अच्छा लगेगा सिलेक्शन के बाद, और आपको भी लेने में अच्छा लगेगा।